हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉइंट P से पास करता है और परपेंडिकुलर है OP के। अब हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे है, जहां पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट जिससे प्लेन पास करता है, और ABC है डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के। अब गिवन है कि प्लेन पास करता है पॉइंट 1 2 -3 से, तो x1 है 1, y1 है 2, z1 है -3। ये z1 होगा यहां पे, और यहां पे नॉर्मल होगा OP। मुझे O के कोऑर्डिनेट्स पता है ओरिजिन के, और P के कोऑर्डिनेट्स पता है। इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियो होगा इसका P का x कोऑर्डिनेट माइनस O का x कोऑर्डिनेट, यानी 1 - 0, ऐसे ही 2 - 0 और -3 - 0, यानी 1 2 और -3। तो कैपिटल A कैपिटल B की ABC की वैल्यूज आ गई मेरी 1 2 -3। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये मेरी पहले प्लेन की इक्वेशन है, और ये है दूसरे प्लेन की इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन है इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 निकालते हैं। पहली इक्वेशन हमारी ये है, -4 को राइट साइड ले जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें जो आई कैप वाली टर्म है x और इसके जो आई कैप वाली टर्म है यानी 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x × 1। ऐसे ही इसके जे कैप और इसके जे कैप वाली y और 2, इसके के कैप और इसके के कैप वाली z और 3। इसे हम सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इसे कंपेयर करता हूं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से, तो a1 होगा जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 1, b1 होगा जो y से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 2, c1 होगा जो z से मल्टीप्लाइड नंबर है यानी 3, और राइट साइड होगी d1 के बराबर यानी d1 है 4। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के साथ करते हैं। इस इक्वेशन के साथ 5 को राइट साइड लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। अब प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस साइड यहां लेके आता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा, और इस माइनस को अंदर लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आ गया मेरा। अब r की वैल्यू पुट करता हूं xi yj z के, और डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, ये मेरा कुछ ऐसे आता है। अब कंपेयर करता हूं इसको a2x b2y c2 इक्वल टू d2 से, तो a2 होगा -2, b2 होगा -1, c2 होगा 1, और d2 की वैल्यू होगी 5। अब ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं इसमें, तो मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे लेमडा की टर्म है,
तो हमें लेमडा निकालना है। लेमडा निकालने के लिए मुझे एक और चीज गिवन है। गिवन है प्लेन है प्रिपेंडिकुलर इस प्लेन के, यानी ये दोनों प्लेन्स प्रिपेंडिकुलर हैं। अब अगर दो प्लेन्स प्रिपेंडिकुलर हों तो इनके नॉर्मल भी प्रिपेंडिकुलर होंगे। मैं इस प्लेन का नॉर्मल, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल, इसको कैपिटल एन कहता हूं और इस प्लेन के नॉर्मल को कहता हूं स्मॉल एन। पहले हम स्मॉल एन निकालते हैं। मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे है, तो यहां पे 8 को राइट साइड लेके जाता हूं, ये कुछ ऐसे आएगा। अब प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस साइन अंदर लेके आता हूं, लेफ्ट साइड ले आता हूं और फिर इस माइनस को अंदर ले जाता हूं। तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन ये है, तो मेरा नॉर्मल होगा ये -5i - 3j + 6k। तो स्मॉल n की वैल्यू ये है और कैपिटल N की वैल्यू होगी जो x, y, z से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो 1 - 2 लैम्डा i कैप, 2 - लैम्डा j कैप, 3 + लैम्डा k कैप। तो मेरे पास कैपिटल N और स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वेक्टर्स प्रिपेंडिकुलर हैं। हमें पता है अगर दो लाइंस प्रिपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज ये सेटिस्फाई करते हैं। मैं यहां पे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। कैपिटल N वेक्टर मेरा ये था, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो i, j, k से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो 1 - 2 लैम्डा, 2 - लैम्डा, 3 + लैम्डा। तो a1, b1, c1 की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही स्मॉल n की वैल्यू ये थी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे -5 - 3 6। तो a2, b2, c2 की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि ये दोनों प्रिपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। लेमडा की वैल्यू आती है -7/19। अब यही लेमडा की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। 1/19 मेरा कॉमन हो जाएगा, राइट साइड जाके 0 हो जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन मेरी ये आती है। हमें एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है लाइन और प्लेन से जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट उससे। मेथड 1 में ये लाइन से r की वैल्यू आती है। ये r की वैल्यू इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं, लेमडा की वैल्यू निकालता हूं। जो लेमडा की वैल्यू आएगी उससे फिर मेरी r की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे है और प्लेन की इक्वेशन ये है। अब मुझे लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, तो r की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से प्लेन की इक्वेशन में पुट करता हूं। तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। i - j + k को लिखता हूं 1i - 1j + 1k। कुछ ऐसे लिखता हूं इसे। अब इन दो वेक्टर्स का डॉट हो रहा है, तो यहां पे इसके i कैप और इसका i कैप मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 लैम्डा × 1। इसका j कैप और इसका j कैप, तो -1 + 4 लैम्डा × -1 और 2 + 2 लैम्डा × 1। इसे सॉल्व करूं तो लैम्डा की वैल्यू मेरी 0 आती है। अब यही लैम्डा की वैल्यू मैं इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इसमें पुट करता हूं।
तो r मेरा आता है 2i माइनस जे प्लस 2k। अब r जो होगा मेरा, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसे लिखता हूं, पॉइंट को लिखता हूं एक्स वाई जेड। तो r होगा एक्स आई वाई जे जेड के, और ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की -1 और z की 2। तो मेरे यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये आ गया और एक रिक्वायर्ड पॉइंट गिवन है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला ये होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे होगा। इसे सॉल्व करता हूं। ये आएगा मेरा √169 यानी 30।